हेलो एवरीवन, चंदन मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जहां पे 11th 12th मैथ का वीडियो अपलोड किया जाता है। चलिए आज हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन वेरीफाइड दैट ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। 2 में है इफ़ ए इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा देन वेरीफाइड दैट ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम अब सॉल्यूशन करते हैं। 1 का सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको क्या करना होगा। यहाँ देख रहे हैं कि वेरीफाई करना है ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ए का ट्रांसपोज निकालना होगा। तो चलिए यहाँ पे ए का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ए हुआ। अब बोल रहा है ए का ट्रांसपोज ए को प्रोडक्ट करने के लिए। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं ए का ट्रांसपोज ए निकालते हैं। तो ए का ट्रांसपोज मेरा है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और ए है, ये तो गिवन है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब बोल रहा है हमको इन दोनों को प्रोडक्ट करने के लिए, क्या, इन दोनों को प्रोडक्ट करने के लिए। तो आखिर हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स जो है 2x2 का मैट्रिक्स है, ए भी 2x2 का मैट्रिक्स है, मतलब कॉलम रो के इक्वल है। तो इसका मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है। जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, यहीं पे देख लेते हैं। इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, मतलब माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। फिर करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। जब हम दोनों को प्रोडक्ट किए तो मेरा कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और ये तो दोनों कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू 0 होगा। फिर इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू 1 होगा, इक्वल टू हम आई लिख सकते हैं। हेंस बोल सकते हैं ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, इक्वल टू क्या हुआ, आई हुआ। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम किए क्या, बताते हैं आपको। बोल रहा है भाई ए एक मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में दे चुका है। तो बोल रहा है आप वेरीफाई कीजिए कि ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई हो रहा है, ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई हो रहा है। तो हम क्या किए, यहाँ पे मेरे को ए दे दिया है, तो सबसे पहले क्या किए, ए का हम ट्रांसपोज निकाल लिए। और ट्रांसपोज किस तरह से निकालते हैं, जिसका चर्चा पिछले क्लास में मैंने पहले ही कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकाल लिए। फिर क्या किए, ए का ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करना है, तो ए का ट्रांसपोज ए को हम मल्टीप्लाई कर दिए। हम किए कुछ नहीं, जो इसमें बोल रहा है उसी को हम कर रहे हैं, हम अलग से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यदि आप लोग कहिएगा कि अलग से मतलब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन मेरे को गिवन है, उस क्वेश्चन को हेल्प से ही हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज ए निकाला। तो भाई अब ए का ट्रांसपोज ए निकलेगा कैसे,
तो मतलब कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो इसका भी चर्चा हमने पिछले क्लास में पहले ही कर दी है। यदि आप इसको समझने में, यदि आप लोगों को इसको समझने में कठिनाई हो रही है तो आप पिछले क्लास की लेक्चर जाकर देखिए, उसमें सारी बात बताया हुआ है कि हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं और क्यों करते हैं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है या नहीं है, उसके बारे में मैंने पिछले क्लास में ही चर्चा कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए बार बार हम बताएंगे कि प्रोडक्ट कैसे करते नहीं करते तो मेरे को टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, अब हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, इन दोनों को प्रोडक्ट किए। तो प्रोडक्ट किस तरह से किए हैं, चलिए ये भी अभी बता देते हैं। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए, ठीक है, फिर इस रो को इसको साथ मल्टीप्लाई किए, और मल्टीप्लाई हमने किस तरह से किए हैं, इसको साथ मल्टीप्लाई किए, इसको साथ मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिए, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिए, फिर इस रो को इसके प्रत्येक कॉलम के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, फिर इसको साथ मल्टीप्लाई किए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, इसको साथ मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया। ये मल्टीप्लाई कब होती है, जब इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल होती है, तब इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो को इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हमने यहाँ प्रोडक्ट किया। तो प्रोडक्ट करने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा बना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये तो कैंसिल हो गया, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं 1 है, तो उसको 1 लिख दिए, फिर ये कैंसिल हो गया, कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा कैंसिल हो गया, 0 हो गया, फिर ये एक फार्मूला बन गया जो कि हमने 10th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका फार्मूला 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसका वैल्यू 1 होगा। और 1 0 0 1 इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, जो कि एक आइडेंटिटी होती है, जो कि क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी होती है तो इसको हमने दिखा दिया, हेंस बोल सकते हैं कि एक का ट्रांसपोज एक का प्रोडक्ट करने, एक का ट्रांसपोज को एक के साथ प्रोडक्ट करने पर हमको आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट 2, मतलब कि ए देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए, आप पूछ करके इसको आप लिख सकते हैं, फिर हम आगे देख रहे हैं। अब चलिए देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर को भी हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से ए को हमने किया था। चलिए देखते हैं। अब हम ए का ट्रांसपोज करते हैं, तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा भाई, साइन अल्फा, इस रो को कॉलम में लिख दे या कॉलम को हमने रो में लिख दिए। तो साइन अल्फा रो को हम लिख रहे हैं कॉलम में, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे, माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। एक का ट्रांसपोज ही गया। अब हमको क्या करना है, एक का ट्रांसपोज एक के साथ प्रोडक्ट करना है, एक का ट्रांसपोज एक के साथ में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा। अरे भाई इसको साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा मत समझ लेना, साइन अल्फा अलग है, माइनस कॉस अल्फा अलग है, ठीक है। और हम इसको साथ प्रोडक्ट किए किसके साथ, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। जब हम दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, साइन अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा होगा, माइनस कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का फिर होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। फिर इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का
इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो, तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 होगा 1, इसका वैल्यू 0 होगा, चूँकि कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, ए 1 होगा 0 1, तो ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू क्या आ गया, आई हेंस, तो ए मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे कि ए दिया हुआ है मेरे को, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। ठीक है, ए का ट्रांसपोज निकल गया। अब क्या किए, ए के ट्रांसपोज को हमने ए के साथ प्रोडक्ट कर दिया। ए के ट्रांसपोज को ए के साथ प्रोडक्ट क्यों किया, चूंकि हमको बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए कि ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज ए के साथ किए तो मेरे को कुछ ऐसा बना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक फार्मूला बन जाती है और ये दोनों तो कैंसिल हो जाती है, तो फार्मूला को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो 1 हो गया इसका वैल्यू 0 हो गया, 0 1, एक आइडेंटिटी दे दिया। तो ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट ए के साथ किए तो हम आई पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का मेरा सोल्यूशन हुआ। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके पिछले क्लास के लेक्चर देखिए, आपको बहुत इजीली तरीका से समझाया गया है, उसमें आप बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि आपको कठिनाई हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का समाधान की जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहा है कि आप दिखाइए एक मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और 2 में बोलना है कि आप फिर दिखाइए शो दैट द मैट्रिक्स इतना इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोल रहा है ए मैट्रिक्स जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमको ए दिखाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम पहली को बात करते हैं। पहला नंबर को देखते हैं 1 में। 1 में क्या है, देखिए 1 में मेरा को दे दिया है ए इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, इसको बोल रहा है स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए। तो आप देखिए हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, यदि x पर ट्रांसपोज करेंगे x आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, या इसी को हम लिखते हैं x इक्वल टू s टाइप का आ जाए तो हम बोलते हैं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हम a को ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद मेरे को a ही प्राप्त हो रहा है तो बोलेंगे क्या, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं सबसे पहले। तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 आया। तो देखिए ए का ट्रांसपोज करने के बाद भी हम देख रहे हैं जो ए है वही ए है, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए। तो बोल सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आया, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इसको हम कैसे बनाएं, बोल रहा है भाई एक मैट्रिक्स दे दिया है, इसको बोल रहा है क्या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हम क्या जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, हम यही जानते हैं कि यदि x का ट्रांसपोज करेंगे x आ जाएगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसको ट्रांसपोज करेंगे, अगेन वही मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है तो बोलेंगे कि वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स दे दिया है, इसको हम क्या किए, ट्रांसपोज किए, तो फिर मेरे को ए मैट्रिक्स ही प्राप्त हो गया, तो हम बोल देंगे क्या कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ही आ रहा है, तो ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल सी भाषा में भाई बोले तो बोल सकते हैं कि बस x को ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स था पहले से वही मैट्रिक्स मेरे को प्राप्त हो रहा है, तो बोल देंगे कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे a डैश इक्वल टू ए आ गया तो बोलेंगे कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। नंबर टू में हम बात करते हैं, बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ, पहले इसको लिख लेते हैं, a इक्वल टू
0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। बोल रहा है क्या है स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या पढ़े स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि x का जब ट्रांसपोज करेंगे तो -x आना चाहिए, x का ट्रांसपोज करेंगे तो -x आना चाहिए। तो बोलेंगे कि ये स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स है, या इसी को बोलते हैं a का ट्रांसपोज इक्वल टू -a आना चाहिए। कोई भी हम एलिमेंट ले सकते हैं, इसी को बोलते हैं a इक्वल टू -a का ट्रांसपोज होना चाहिए। जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ए आ रहा है तो हम बोल लेंगे कि ए एक स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कि x का ट्रांसपोज करने के बाद -x ही आना चाहिए। सुनिए यहाँ ध्यान से, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद उस मैट्रिक्स में नेगेटिव लगाएंगे तो फिर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है जो मैट्रिक्स हमने पहले लिया था। तो हम बोल देंगे कि एक स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखे है x का ट्रांसपोज किए तो -x आया, तो क्या बोलेंगे कि ये स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब कि ये स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स का एक फार्मूला होता है, इसके फॉर्म में कोई भी आ रहा है मैट्रिक्स तो बोलेंगे कि ये एक स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए उसे तो बात की बात है, यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन। हम क्या किए ए का ट्रांसपोज किए, तो ए का ट्रांसपोज किए तो क्या आया 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें माइनस लगाते, तो माइनस लगाएंगे ए का ट्रांसपोज इक्वल टू तो क्या होगा 0 1 -1 1 0 1 1 -1 0। अब देखिए इसको माइनस लगाने के बाद भी जो मैट्रिक्स पहले था वही मैट्रिक्स मेरे को प्राप्त हो गया। देखिए ए को जब हम ट्रांसपोज किए तो क्या आया, कुछ ऐसा आया। जब इसमें निगेटिव लगा दिए तो 0 1 एक मिनट यहाँ पे 0 1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, एक कुछ ऐसा आ गया। जब हम इसमें निगेटिव लगाते हैं तो क्या होगा 0 1 -1 फिर -1 0 1 -1 तो 1 होगा -1 0। अब देखिए दोनों ए और ए सेम हो गया, तो इसको इम्प्लाई करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इम्प्लाइज ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया -a हो गया। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a आ रहा है तो बोल देंगे क्या एक स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स। हम क्या किए ऐसे देखिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको क्या किए ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज करने के बाद उसमें क्या कर दिए माइनस लगा दिए। तो माइनस लगाने के बाद कुछ ऐसा आ गया, ए जो लगाने के बाद कुछ ऐसा आया जो पहले वाले को इक्वल है, तो बोल देंगे कि ए का ट्रांसपोज करने के बाद -a आ रहा है, इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे क्या हम, एक मिनट -1। यहाँ पे देखिए थोड़ा ए का ट्रांसपोज किए तो क्या आया, ऐसे माइनस लगा, ए का ट्रांसपोज किए तो क्या आया इतना आया। तो ए इक्वल टू कितना हो गया, ए बराबर हो गया ए के इक्वल टू आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a। यहाँ से लिखिए दिस इम्प्लाइज, हटा के लिख लीजिएगा आप, दिस इम्प्लाइज ए का ट्रांसपोज इक्वल टू यार ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a। ठीक है, इसी को लिख लिए हैं ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया इसका। मतलब कितना भी क्वेश्चन क्यों नहीं दिया हुआ रहे, अगर हमको बोल देगा कि इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए स्किज़ोमेट्रिक में निकालने के लिए क्या स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो इसके लिए हम इस तरफ से मतलब कि इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाइड एट a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस a डैश इज अ स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं पहला नंबर बोल रहा है कि a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए कि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या बोले हैं कि x का ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू x आ जाएगा तो क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमको कि a प्लस a का ट्रांसपोज इक्वल टू a प्लस a डैश आ जाए तो बोलेंगे हम क्या ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज करते हैं a प्लस a डैश, मेरे को a दिया हुआ है तो क्या करते हैं पहले a का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो a का ट्रांसपोज क्या होगा
1567। अब क्या करते, ए प्लस ए डैश निकालते, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो क्या होगा 16, मतलब पहले ये लिखेंगे 1567 प्लस ए का ट्रांसपोज 1657, ठीक है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या आएगा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी हम ए का ट्रांसपोज बोल देते हैं या ए डैश बोलते हैं, बात दोनों सेम ही है, इसलिए हम ए का ट्रांसपोज बोलते हैं या ए डैश बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि 80 बोले या ए डैश बोले, ठीक है, ये दोनों ट्रांसपोज ही होता है, ट्रांसपोज को ही हम डिनोट करते हैं 80 से या ए डैश से, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 11 11 14, ठीक है। बोल रहा है अब फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे, अब देखिए इतना आ गया। अब बोल रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या करना होगा, हमको इसको ट्रांसपोज करना होगा। तो चलिए इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 2 11 11 14। अब देखिए इक्वल टू क्या आ रहा है, ए प्लस ए डैश आ रहा है ना। तो हमने क्या पहले बोले थे कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश होना चाहिए, तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश अगर इस फॉर्मेट में आ जाए तो हम बोलेंगे वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना था, सबसे पहले क्या किए, इसका ट्रांसपोज निकाल लिए, ट्रांसपोज निकालने के बाद ये दोनों को ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद मेरे को कुछ ऐसा मिला, ठीक है। जब ऐसा मिला तो इसको क्या किया, हम ट्रांसपोज कर दिए, ट्रांसपोज करने के बाद कुछ ऐसा मिला जो कि ए प्लस ए डैश के बराबर है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश हुआ, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। देखिए फिर देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे 2 में। तो ए का ट्रांसपोज क्या निकला था 1567, ठीक है, 1567, ठीक है। अब ए माइनस ए डैश करते हैं, तो यहाँ चलिए ए माइनस ए डैश, यहाँ पे क्या करते हैं हम, ए निकला। अब क्या करते हैं, ए माइनस ए डैश निकालते हैं। तो ए माइनस ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ए का वैल्यू क्या है 1567 और ए डैश क्या होगा माइनस का 1657, ठीक है। तो ए माइनस ए डैश इक्वल टू क्या आ रहा है, ए माइनस ए डैश इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 1 0 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। ए माइनस ए डैश इक्वल टू कितना आया, मेरे को इतना आया। अब क्या करते हैं, ए माइनस ए डैश का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ए माइनस ए डैश का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, फिर तो सेम ही आ जाएगा, 0 0 लड्डू लड्डू लड्डू। अब देख रहे हैं ए जो मेरा निकला इक्वल टू क्या आ रहा है, ए माइनस ए डैश, इसके बराबर आ रहा है। तो बोल सकते हैं कि ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आया, एक मिनट सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। फिर इसमें क्या करते हैं, निगेटिव लगाते थे, ए माइनस ए डैश आ गया इक्वल टू क्या आएगा, फिर निगेटिव लगाने के बाद भी 0 0 0 ही आएगा। तो इस तरह से मेरा क्या निकला कि ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए माइनस ए डैश, ठीक है। ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए माइनस ए डैश। देखिए हम यहाँ पे क्या किए,
सबसे पहले ए लिखा हुआ था तो ए का ट्रांसपोज निकाल लिए तो कुछ ऐसा आया। ट्रांसपोज निकालने के बाद दोनों को हम क्या किया, सब्स्टिट्यूट किए थे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे को कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब क्या किए, इन दोनों को हम इसको हम ट्रांसपोज कर दिए थे। ट्रांसपोज करने के बाद कुछ ऐसा आया, ठीक है। फिर इसमें हमको स्किज़ोमेट्रिक शो करना था, तो स्किज़ोमेट्रिक शो करने के लिए हमको क्या करना होता है कि यदि यहाँ पे x मतलब कि a का ट्रांसपोज जब करेंगे तो माइनस ए आना चाहिए, a का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए आना चाहिए। तो इसको हम ट्रांसपोज किए तो कुछ ऐसा आया। फिर इसमें क्या लगा दिए, निगेटिव लगा दिए। तो निगेटिव लगा दिए तो फिर मेरे को इतना आया। ये जो आया ए माइनस ए डैश की क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ए माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस का ए माइनस ए डैश। देखिए ये तो बड़ा सा दिखने में लग रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं। यदि इसको हम x मान लेते हैं तो x का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स होगा। x का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ट्रांसपोज कहते ही स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स का यही फॉर्मेट होता है। तो हम बोल सकते हैं हेंस a माइनस ए डैश इज अ स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स, स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसको मतलब यहाँ पे जो माने हैं ना, इसको आप x भी मान सकते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू कर लो, x इक्वल टू कर लिए तो मतलब कि x इक्वल टू आ गया। फिर क्या किया, x का ट्रांसपोज आ गया, तो x का ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया। x का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे को, यहाँ पर x का ट्रांसपोज इक्वल टू x आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या किया, माइनस x, तो माइनस का x इक्वल टू आया। तो माइनस का x इक्वल टू भी तो क्या आ रहा है, x से आ रहा है ना। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे फिर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, एक मिनट ट्रांसपोज, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे ना। तो इसका ट्रांसपोज इक्वल टू इतना आया। अब हेंस डैट इज, इसको हम लिख सकते हैं, बड़ा सा देखने में लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x का ट्रांसपोज माइनस जब लगाएंगे तो कुछ ऐसा आया। तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, माइनस को हम इस साइड भेज दिए तो मेरा कुछ ऐसा आया। तो x का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। मतलब फिर घुमा फिरा के बात वही है, x मान लेते हैं, यानी कि छोटा देखने में अच्छा लगे इसलिए x मान के बनाते हैं। तो x का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स आया, तो बोल सकते हैं कि a माइनस ए डैश इज अ स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से मेरा एक क्वेश्चन का सलूशन हुआ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश जब वेन a इक्वल टू 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। तो चलिए इसका हम देखते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। क्या करते हैं, हमको निकालना है 1/2 a प्लस ए डैश। तो पहले क्या करते हैं, a का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो a का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये तो मेरा को इतना दिया हुआ है, a का ट्रांसपोज आएगा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। इतना a का ट्रांसपोज आएगा। हमको निकालना है क्या, अब a प्लस ए डैश निकालते हैं, a प्लस ए डैश। तो a प्लस ए डैश क्या होगा, a का वैल्यू कितना है 0 a b, ठीक है, माइनस a 0 c माइनस का b माइनस का c 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं, मतलब पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 0, इसको ऐड करेंगे 0, फिर इसको ऐड करेंगे 0 आएगा। इस तरह से इसको ऐड करेंगे 0, इसको ऐड करेंगे 0, इसको ऐड करेंगे 0 0 0 0 0, मतलब कि सबका सब 0 आ रहा है, 0 0 0 0 0। तो a प्लस ए डैश का वैल्यू कितना है 0 0, ठीक है। अब क्या करते हैं हम 1/2 a प्लस ए डैश निकालते हैं। 1/2 a प्लस ए डैश का वैल्यू क्या आएगा,
1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सब में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो क्या आएगा 0 0 ही आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 मतलब क्या निकला 1/2 a प्लस a डैश का वैल्यू कितना आया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इतना आया 1/2 a प्लस a डैश का वैल्यू आया। देखिए हम क्या किया ए मेरे को दिया हुआ है ठीक है, तो ए का सबसे पहले क्या किया ट्रांसपोज किए। चूँकि क्यों किए ए का ट्रांसपोज हम क्यों किए, क्योंकि हमको ए प्लस ए डैश चाहिए था, तो पहले हम ए प्लस ए डैश निकाल लिए, तो मेरे को कुछ ऐसा वैल्यू आया। फिर क्या करता है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी कुछ ऐसा ही आएगा, चूँकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब 0 हो जाता है। तो फिर 1/2 a प्लस a डैश ही आया, तो इतना आ गया इसका वैल्यू। मतलब कुछ नहीं था, सिंपल से क्वेश्चन था, तो इसमें बताया क्या है छोड़िए। और फिर देखते हैं हम आगे a माइनस a डैश का। बस जिस तरह से हम ये बनाया उस तरह से आप बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पे 1/2 a माइनस a डैश निकालना है, 1/2 a माइनस a डैश निकालना है ठीक है, 1/2 a माइनस a डैश निकालना। ए का ट्रांसपोज तो अच्छा निकाले हुए थे, चलिए फिर से निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए का ट्रांसपोज क्या निकला था 0ab ठीक है, माइनस a 0c ठीक है, माइनस b माइनस c 0, माइनस b माइनस c 0 ठीक है। अब क्या करेंगे a माइनस a डैश निकालेंगे, यहाँ से a माइनस a डैश निकालेंगे, तो a माइनस a डैश क्या आएगा, a का वैल्यू कितना है 0ab माइनस a 0c, फिर माइनस b माइनस c 0 ठीक, और a का ट्रांसपोज कितना है 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। जब हम दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो मेरा वैल्यू निकलेगा 0 a 2a होगा, a 2b हो जाएगा ना, 0 2a 2b, फिर इसको ऐड करेंगे तो माइनस 2a ठीक है, 0 फिर इसको ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस तो 2c आ जाएगा ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो माइनस 2b आएगा, इसको जब करेंगे तो माइनस 2c, और फिर यहाँ पे 0 ही आएगा। तो जब हम निकालेंगे फिर 1/2 a माइनस a डैश, तो क्या आएगा 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 0 2a 2b माइनस 2a माइनस का 2a 0 2c माइनस का 2b माइनस का 2c 0। तो क्या निकला 1/2 a माइनस a डैश इक्वल टू क्या निकला 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। तो देखिए इस क्वेश्चन में जान था नहीं, मतलब थोड़ा सा था सॉल्व करना, तो यहाँ पे कहती है कुछ नहीं किए थे, 1/2 a माइनस a डैश निकालना था। तो हम सबसे पहले क्या किए, एक का ट्रांसपोज कर लिए, एक का ट्रांसपोज करने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे को कुछ ऐसा आया, जब ऐसा आया तो 1/2 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा आया, सोल्यूशन करने के बाद मेरा कुछ, और सोल्यूशन करने के बाद मेरा कुछ ऐसा आंसर आ गया ठीक है। अब हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को फिर देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए में 3 5 1 -1 6 -2 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। देखिए इन क्वेश्चन की बात करें तो जब हम डिफिनीशन बता रहे थे
सम ऑफ सिमेट्रिक एंड मतलब कि डिफिनीशन में बताए थे या इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व किए थे, डिफिनीशन बता रहे थे उस वक्त एक एग्जांपल हमने बताया था कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका प्रूफ किए थे। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन को इसी पे लिए थे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को मतलब यहाँ पे डिजिट चेंज होगा, मतलब क्वेश्चन इसी टाइप का वहाँ पे बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है, ठीक है। उस क्वेश्चन के हेल्प से आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आखिर मैंने यहाँ पे बताएंगे नहीं, इसको सिर्फ सिंपल भाषा में थोड़ी सी आपको समझा देते हैं, आप बना लीजिएगा इसको, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन को बना चुके हैं, बार बार बनाना फिर टाइम को नुकसान है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर देते हैं कि बनाएंगे कैसे। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ए लेंगे, सबसे पहले ए ले लेंगे, ठीक है। ए लेंगे 3 5 1 -1 है, ठीक है। बोलता है इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे जब ए है तो इस मैट्रिक्स में भाई हम जब 2a से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 2a, ठीक है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स को फिर हम लिख सकते हैं 1/2a प्लस a, कोई प्रॉब्लम नो। फिर क्या करेंगे 1/2a प्लस a का ट्रांसपोज माइनस a का ट्रांसपोज प्लस a कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे फिर 1/2a प्लस a डैश प्लस 1/2a माइनस a डैश के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में, ठीक है। अब बोल रहा है इसको एक्सप्रेस करने के लिए, तो अब क्या करेंगे, इस पार्ट को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, इस पार्ट को y मान लेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, x इक्वल टू ले लीजिएगा 1/2, ठीक है। x इक्वल टू ले लीजिएगा 1/2a प्लस a डैश, ठीक है। x इक्वल टू 1/2a प्लस a डैश ले लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे a का वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है, और इसका a का ट्रांसपोज कर लीजिएगा, दोनों का पुट कीजिएगा, उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ आएगा, ठीक है। जब इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो फिर इसके बराबर ही आ जाएगा, तो x का ट्रांसपोज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, आप y ले लेंगे, तो y इक्वल टू आप मान लीजिएगा 1/2, ठीक है, a माइनस a का ट्रांसपोज। आप क्या कीजिएगा, a का ट्रांसपोज तो आप निकाल चुके हैं, अब क्या कीजिएगा, a में से a डैश को क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कुछ y का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। कुछ क्या निकलेगा, वहाँ से y का वैल्यू निकलेगा, और उस y का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब जब y का वैल्यू निकलेगा तो वहाँ पे y का ट्रांसपोज करेंगे, तो y का ट्रांसपोज करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा, फिर माइनस लगेंगे तो माइनस y का ट्रांसपोज इक्वल टू y आएगा, मतलब कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। और जब मेरा को x का वैल्यू निकल गया एंड y का वैल्यू निकल गया, तो बोला है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए, तो x का वैल्यू निकलेगा, x को ऐड कर देंगे, y का वैल्यू निकलेगा, y को हम ऐड करके और दोनों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। मतलब x का ऐड कर लेंगे, y का ऐड कर लेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो फिर देखेंगे भाई मेरे को a मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरफ से कर लेना, करना कुछ नहीं है। आपको यहाँ तक हम कर दिए हैं, आप इसको x मान लीजिएगा। x मानने के बाद x में ये जितना दे रहा है वैल्यू आपको दिख जो रहा है नज़र के सामने, इसको आप क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिएगा। पुट कर दीजिएगा तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। इसको फिर ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में आ जाएगा। ट्रांसपोज कीजिएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कीजिएगा, आप फिर y लिए हुए हैं तो y को क्या कीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू रख के आप जो आपको नज़र के सामने वैल्यू दिख रहा है उसको पुट कीजिएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर y डैश निकालिएगा, माइनस का y डैश निकालिएगा, तो y डैश इक्वल टू माइनस का y डैश आ जाएगा। y डैश इक्वल टू y का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस y आ जाएगा, जो कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में आ गया। जब आपको यहाँ से x मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस हो गया एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस हो गया, तब मेरे को x एंड y का जो वैल्यू निकला है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करके छोड़ देंगे, वो मेरा आंसर ही होगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे इसके बराबर ही आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज, इफ़ दिख नहीं रहा है,
बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी एच क्या होगा। मतलब ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक्स है, तो बोल रहा है ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या जीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो चलिए आइए इन क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन देते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे को पहले गिवन क्या दिया हुआ है, जो गिवन दिया हुआ है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए एंड बी आर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ए तो मेरे को दिया हुआ है, गिवन है, क्या है, ए गिवन है। तो हमको बोला ए बी माइनस बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, इसकी सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ठीक है, ए बी माइनस बी ए बराबर व्हाट, तो क्या करते हैं हम ए बी माइनस बी ए को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो लिख सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। क्यों भाई, तो चूंकि हम जानते हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। आखिर क्यों, तो हम यह भी जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अनुसार कि ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होगा। विदाउट प्रूफ हम इसको जानते हैं। ठीक है, प्रूफ कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ ये जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना। अब हमको दिया हुआ है कि बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो यहाँ से लिख सकते हैं बी ए माइनस ए बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे इक्वल टू कर सकते हैं बी ए माइनस ए बी। अब हम क्या जानेंगे कि यहाँ से माइनस को जब निगेटिव लेंगे तो ए माइनस बी ए आ जाएगा, ए माइनस बी ए आएगा। हम क्या जानते हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होने के लिए कि एक्स का ट्रांसपोज करेंगे माइनस एक्स आ जाएगा, तो बोल देंगे कि भाई ये एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आएगा। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम यही जानते हैं कि एक्स का ट्रांसपोज करेंगे माइनस एक्स के इक्वल टू आ रहा है तो बोलेंगे कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिख लो कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए माइनस का ए बी माइनस बी ए। तो हम बोल सकते हैं कि ए देयरफॉर, इसलिए ए बी माइनस बी ए इज अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, पहला नंबर होगा। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए भाई यहाँ पे बोल रहा है कि दो मैट्रिक्स दे दिया। ठीक है, अब बोल रहा है दोनों मैट्रिक्स के बारे में कि दोनों सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। मान लिया कि एक मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स बी है और दोनों मैट्रिक्स क्या है, एक दूसरे का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी है। क्यों, चूंकि ए जो होता है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है, मतलब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है, प्रॉपर्टी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दे दिया है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक्स, तो ए एंड बी सिमेट्रिक्स दे चुका है भाई। तो हमने क्या किया कि ए डैश इक्वल टू ए कर लिया एंड बी डैश इक्वल टू बी कर लिया। तो बोल रहा है ए बी माइनस बी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इसके लिए हम क्या किए कि अब बात कर रहे हैं कि ए बी माइनस बी को आप ढूंढो। तो अब हम यहाँ पे माइंड लगाते हैं कि चलिए ए बी माइनस बी को क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज किए तो मेरे को कुछ ऐसा आया, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, क्यों, चूंकि हम जानते हैं कि ए बी माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्या किए, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होगा। क्यों, चूंकि हम प्रॉपर्टी ट्रांसपोज मतलब कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स के जानते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता है। मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अनुसार जानते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज है। तो यहाँ से हम लिख लिया बी ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इसको कॉमन ले रहे हैं तो ए बी माइनस बी ए आ रहा है। मतलब कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस का ए बी माइनस बी ए आ रहा है। क्या आता है, यहाँ पे देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि जब हम इसको ट्रांसपोज, इसको अगर एक्स मान लेते हैं तो एक्स का ट्रांसपोज करते तो माइनस एक्स के बराबर आ रहा है, माइनस के एक्स के बराबर है। अब ए तो जानते थे, मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनीशन होता है।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है, तो उसके अनुसार हम बोल सकते हैं क्या एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है, तो बोल सकते हैं क्या कि एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू वाई देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज π/6 π/3 π/3 π/2। यहाँ पे भाई मेरे को क्या बोलते हैं ए का वैल्यू दे दिया, एक कंडीशन दे दिया है कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू वाई है। तो बोल रहा है कि आप बताइए कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बताइए कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए मेरे को एक कंडीशन जो दिया हुआ है, इस कंडीशन को सबसे पहले क्या करेंगे, पिक करेंगे। इस कंडीशन के अनुसार ही हम अल्फा का वैल्यू क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, कंडीशन क्या हुआ है, कंडीशन मेरे को दिया हुआ है कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई। तो चलिए इस कंडीशन को लेके ही हम चलेंगे। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखते हैं, ए प्लस ए डैश निकालते हैं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। हम क्या करते हैं, फिर ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यहाँ से हम ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या निकलेगा, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। जब हम फिर इसका कंडीशन निकाले हैं इतना, तो यहाँ पहले ए का ट्रांसपोज लिख लेते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, टू कॉस अल्फा। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो टू साइन अल्फा, टू साइन अल्फा। फिर इसको ऐड करेंगे तो 2 कॉस अल्फा होगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो भाई 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। इक्वल टू आइडेंटिटी दे रहा है, इक्वल टू आइडेंटिटी। ए प्लस कंडीशन मेरे को है कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई है। तो आई इक्वल टू क्या होगा, ए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1। ए भी क्या होगा, आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 का ही होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके मतलब कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के इक्वल करते हैं। मतलब कि इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट इस मैट्रिक्स का ए एलिमेंट हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ से, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, कॉस π/3 का वैल्यू आता है, कॉस π/3 का वैल्यू मतलब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या निकलेगा, π/3। तो इस प्रकार से आपका वैल्यू क्या होगा, π/3 आंसर हो जाएगा। देखिए इन क्वेश्चन में हम क्या किए, मेरे को एक मैट्रिक्स दे दिया जो कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई भी दे दिया है, कंडीशन भी मेरे को दे दिया है। तो बोल रहा है भाई कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा, π/6 होगा, π/3 होगा एंड 3π/2 होगा, पाई होगा, क्या होगा इनमें से। तो क्या करते हैं, जो कंडीशन मेरे को दे दिया है, मतलब जो गिवन कंडीशन है, क्या गिवन कंडीशन है, ए प्लस, गिवन कंडीशन क्या है कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो कंडीशन दिया हुआ है ए, उस ए प्लस ए डैश इसी को लेके चलेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रांसपोज निकाल लिए, ट्रांसपोज निकाल लिए इसका ए का। तो ए का ट्रांसपोज कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। ए प्लस ए डैश को हम निकालते हैं, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश को निकालें, ठीक है। तो निकालने के बाद मेरे को कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है जो इक्वल है आई का, मतलब आइडेंटिटी का। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो ये भी 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स होगा। अगर ये 3 क्रॉस 3 का रहता तो आइडेंटिटी भी 3 क्रॉस 3 का ही रहता है। इसके अनुसार ही यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को इस मैट्रिक्स के बराबर किए, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट को सीधा सीधी बोलेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट को हम क्या किया, इक्वल कर दिए। इक्वल करने के बाद मेरे को कुछ ऐसा आ रहा है, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से cos अल्फा इक्वल टू cos π/3, मतलब कि अल्फा इक्वल टू π/3 आ गया। तो इस प्रकार से π/3 मेरा आंसर हुआ।
चलिए आपको साथ में एक बात शेयर करना चाहते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, जितना हो सके उतना आप कमेंट कीजिए। आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।